प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत आजकल हम पढ़ रहे हैं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, जिसके शब्दार्थ और सरलार्थ हमने पढ़ लिए हैं और आज हम करेंगे उसका अभ्यास आधा। क्यों? क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा और आधा करेंगे परसों। परसों से मतलब कल रविवार है और रविवार के दिन हम पढ़ाने का कार्य नहीं करते, कहानी सुनाने का काम करते हैं। तो कल हम आपको सुनाएंगे एक कहानी और आज आधा अभ्यास। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय हमारा क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि पाठ का आधा अभ्यास। अभ्यास है अभ्यास। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद से लिखो। एक पद में लिखना है, एक पद ही उत्तर होना चाहिए। चलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद एक पद में उत्तर देंगे। नंबर 1 प्रश्न 1 के भाग। इयम धरा कई स्वर्णवद भांति। यह धरा किससे सोने के समान शोभायमान है, सुशोभित है। तो किससे है भाई? प्रश्नवाचक शब्द कई। उत्तर भी सी की तरह बनेगा। तो इसका उत्तर है भाई शस्यई। शस्यई मैंने फसलों से। उन्होंने कहा ना किससे सोने की तरह सुशोभित है? शस्यई। शस्यई फसलों से। ख भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कहाँ शोभायमान है? कहाँ शोभायमान है भाई? पृथ्वी पर। पाठ का नाम आएगा क्या? क्षितौ। पहला अक्षर है पाठ का। क्षितौ पृथ्वी पर। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ, ठीक है, ये तय है, ध्यान रखिएगा। क्षितौ। चलिए ग पढ़ते हैं। यम केसाम महाशक्ति भी पूरिता। तो यह किस महाशक्ति से पूरित है? केसाम, इसी की तरह उत्तर बनेगा। केसाम षष्ठी का बहुवचन तो बनेगा अणुनाम। अणुनाम, अणु समझ गए? परमाणु जिसको कहते हैं, अणुनाम। एक पद में उत्तर देना है। इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति। यह भू पृथ्वी कस्मिन युतानाम किसमें, किसके उसमें लगी हुई है, युक्त है। तो क्या था? भू कस्मिन के स्थान पर आ जाएगा क्या भाई? प्रबंधे। सप्तमी का एक वचन है तो प्रबंध में भी सप्तमी की एक विभक्ति लगेगी एक वचन की। प्रबंधे कस्मिन के स्थान पर आया प्रबंधे। एक ही पद में लिखना है तो सप्तमी विभक्ति का रूप है ये। सप्तमी विभक्ति का ही उत्तर वाला पद भी आएगा। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यहाँ हमेशा क्या भरा रहता है? खाद्यान्न भंडार भरा रहता है भाई। तो क्या लिखेंगे जो किताब में आया है? खाद्यान्न भांडाम। पहली लाइन में आया है शायद, खाद्यान्न भांडाम, ठीक है। इयम धरा कई स्वर्णवद भांति शस्यई। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। क्षितौ। इयम केशा महाशक्ति भी पूरिता। अणुनाम। इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति। प्रबंधे। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। खाद्यान्न भांडाम। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है समानार्थक पदानी। समानार्थक पदों को पाठात पाठ से चित्वा चुनकर लिखत लिखो। ब्रैकेट में 3 दे रखे हैं, 3 में से 1 ठीक है और बाकी 2 गलत है। तो ठीक वाला हमने रिक्त स्थान में भरना है जो उसका समानार्थक हो पृथिव्याम का। तो पृथिव्याम का समानार्थक क्या है यहाँ पर? क्षितौ पर्वतेषु त्रिलोक्याम। तो क्या इसमें? क्षितौ। तो यहाँ पृथिव्याम के साथ लिख देंगे क्षितौ। ये इसका क्या हो गया जी? पर्यायवाची। पर्यायवाची समानार्थ वाले। पृथ्वी पर, पृथ्वी पर। सुशोभते, तीनों में से एक चुनना है। लिखते भांति पिबती, भांति।
दोनों का अर्थ है सुशोभित होना। बुद्धिमताम, बुद्धिमताम के लिए क्या आएगा? विपश्चित जनानाम, विपश्चित जनानाम देख करके लिखना है, मुजबानी नहीं लिखना है, गलती हो सकती है, मैं न लिखना भूल गया, ऊपर लिखा है। ठीक है, विपश्चित जनानाम ये पद आएगा यहाँ पर, विपश्चित जनानाम। मयूराणाम शिखीनाम, हम क्या लिख रहे हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब जहां दोनों पदों का एक जैसा अर्थ हो। मयूर मैंने मोर, शिखीनाम मैंने भी मोर। अनेके साम, अनेके साम बहुनाम, तो ये भी हमने क्या लिखे? पर्यायवाची पद। चलिए एक बार पढ़ते हैं। पृथिव्याम क्षितौ सुशोभते भाति बुद्धिमताम विपश्चित जनानाम, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देख के लिखना। मयूराणाम शिखीनाम अनेकेशाम बहुनाम। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 चलिए बढ़ते हैं। श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत, श्लोक के अंशों को जोड़ करके लिखिए। श्लोक के अंश लिखे हुए हैं, उनको जोड़ करके हमें लिखना है। तो यहाँ पर क ख ग गंगा लिखा हुआ है, यहाँ पर जिसके सामने जो आएगा उसके आगे क के सामने उसके आगे क लिख देंगे और उस पंक्ति के सामने आपने वो क वाली पंक्ति ही लिखनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यास्त्र घोरई, इसके बाद क्या आएगा? अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, तो ये हो गया क। ठीक है, क के सामने क लिख देना, इस लाइन के सामने ये वाली लाइन। सदा पर्वणानाम उत्सवानाम धरेयम जगदवंदनीया च भूदेव गेया, ख के सामने ख ही आने वाला है। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, उसके सामने ठीक लिखा रहता है ख ख। ग वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम यम वर्तते भूधराणाम, ये हो गया ग, यानी कि ग के सामने ये ग। चौथा घ सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्य भाण्डम, सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्य भाण्डम नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, यत्र नदी नाम जलम पीयूष तुल्यम, ये हो गया जी सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्य भाण्डम नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम घ। चौथा घ के सामने घ। अब पांचवें को तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं, जो बच गया वही आएगा। तो इयं वीर भोग्या सदा कर्म सेव्या क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, तो क के सामने क, ख के सामने ख, ग के सामने ग, घ के सामने घ और ग के सामने ग हमको लिखना है। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट। त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यास्त्र घोरई अणुना महाशक्ति भी पूरितेयम सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम जगद्वंदनीया च भूदेव गेया वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्य भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो क के सामने क, ख के सामने ख, ग के सामने ग, घ के सामने घ और ग के सामने ग हमको लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। क्या है प्रश्न नंबर 4? पढ़ते हैं। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, ये चित्र बना हुआ है, ध्यान से देख लिएगा। पाठात, पाठ से उपयुक्त पदानी, उचित पद, ठीक पद गृहीत्वा लेकर वाक्य पूर्तिम कुरुत, वाक्य पूर्ति करो। यानी कि यहाँ पर ना मंजूषा दे रखी है ना ब्रैकेट में पद दे रखे हैं, ये चित्र दे रखा है और इस चित्र की सहायता से हमको खाली स्थान भरना है। चित्र में क्या क्या देख लीजिए, ये नदी है, ये पर्वत है, ये बादल हैं, ये हरा घास का मैदान है और ये क्या है? वृक्ष हैं। अब देखते हैं क्या क्या आ सकता है। अस्मिन चित्रे एका रिक्त स्थान वहती, एका स्त्रीलिंग, क्या स्त्रीलिंग इसमें? नदी। तो पहले खाली स्थान में क्या आ गया? नदी। अस्मिन चित्रे एका नदी वहती, नदी। फिर है निस्सरती, नदी निस्सरती, नदी निकलती है। कहां से निकलती है वही नदी?
कहां से निकलती है नदी? पर्वत से। पर्वत से मतलब अपादान कारक, अपादान कारक मतलब पंचमी विभक्ति, पर्वतात, पर्वत से। पर्वतात के स्थान पर भूधरात भी हो सकता है, भूधर मैंने भी पर्वत होता है, ठीक है, भूधरात। नदी पर्वतात निसरती या भूधरात निसरती। भूधरात मैंने भी क्या होता है? पर्वत। चलिए, नद्या जलम रिक्त स्थान भवती, नदी का पानी होता है किसके समान होता है? अमृत के समान। हमने पाठ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नद्या जलम पीयूष तुल्यम भवती। पीयूष मैंने होता है अमृत और तुल्यम समान, तो लिख दिया हमने पीयूष तुल्यम। नद्या जलम पीयूष तुल्यम भवती, सस्य सेचनम भवती। फसलों की सिंचाई होती है, किससे होती है? नद्या, नदी से। नदी न हो तो कैसे हो? नद्या, तृतीया का एक वचन। नद्या सस्य सेचनम भवती, नदी से पानी का सेचन होता है। भारत है भूमि अस्ति, भारत की भूमि है। कैसी है भारत की भूमि? बताइए जरा। पाठ पढ़ लिया ना हमने, स्वर्ण भूमि। इसके साथ ही लिख देते हैं स्वर्ण भूमि अस्ति, ठीक है। रिक्त स्थान जो भी भरते हैं उसके नीचे हमें क्या करना चाहिए? अंडरलाइन लगानी चाहिए कि भाई हमने ये रिक्त स्थान भरे हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको? ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आधा अभ्यास हो गया है, आधे अभ्यास को करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।